हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की आप लोग तैयारी में लगे होंगे। जो स्टूडेंट का मैट्रिक एग्जाम होगा वो लोग मैट्रिक की तैयारी में जुड़े होंगे, और जो विद्यार्थी इंटर का एग्जाम उनको होगा वो इंटर के एग्जाम में जुड़े होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं एक सुनहरा मौका लेकर के आया हूँ, और आप लोग कृपया इस मौका को न गुजारें। और क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए मैं 5 अंक का पेपर बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन लिखने के लिए लेकर आया हूँ। तो आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप लोग इस वीडियो में अंत तक आप लोग बने होंगे। और बिल्कुल आप लोग जिस प्रकार से इस वीडियो में आप लोग बने हैं उसी प्रकार से अंत में बने रहिए। आज हम लोग क्लास 10th और 12th के विद्यार्थी के लिए पत्र लिखने के लिए 5 अंक आज हम लोग सिखाएंगे। फिर वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं विद्यार्थी जी, पत्र लेखन। और कितने अंक है? तो यहाँ तो हम लोगों को 5 अंक बिल्कुल एकदम पक्का होने वाला है। 5 अंक बिल्कुल कंफर्म है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग और शिक्षक लोग बताते हैं, बहुत अच्छे बताते हैं, और आप लोग जानते भी हैं, जो बहुत अच्छे जानते हैं। कुछ हमारे भाषण आप लोग जानने का प्रयास करिए, और आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, अन्यथा तो आप नहीं लिखेगा। तो आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में एक आप लोगों को पत्र लिखने के लिए देता है, जिसका नाम है पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। और पत्र लेखन में आपको पत्र लेखन जो होता है विद्यार्थी जी, वो हम लोगों को 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है पत्र लेखन? पत्र लेखन यहाँ पे हम लोग देखना है तो 2 प्रकार का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक होता औपचारिक पत्र और एक होता अनौपचारिक पत्र। यानी 2 प्रकार के पत्र में एक को बोलते औपचारिक पत्र और एक को बोलते अनौपचारिक पत्र। जैसे औपचारिक पत्र में कौन सा आएंगे? जैसे अगर आप हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं, यानी प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य जी के पास लिख रहे हैं, आप बैंक प्रबंधक के पास लिख रहे हैं, ये सारे हम लोग औपचारिक कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र किनको कहते हैं? अपने माता के पास लिख रहे हैं, पिता के पास लिख रहे हैं, दीदी के पास है, भाई के पास है, बहन के पास है, मित्र के पास है। सारे पत्र आप लोगों को अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आइए आप लोगों के लिए यहाँ पे एक औपचारिक पत्र लिखाने को सिखाते हैं। जैसे देखिए ध्यान से आप लोग इसमें, यहाँ पे एक इस प्रकार से सपोज दैट हम लोग मानते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल कॉपी होगा, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल आपको कॉपी में इस प्रकार से यहाँ से देखिएगा लाइन आपको बना हुआ है। यहाँ से इस प्रकार से देखिए, आपको ये सब इस प्रकार से आपको लाइन रहेगा। ध्यान से आप देखिएगा विद्यार्थी जी। चलिए, यहाँ से हम लोग देख लिए, ये है। और यहाँ से 2 लाइन आपको, एक यहाँ से इस तरफ आपको रहेगा इस प्रकार से, और एक यहाँ से इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से लाइन है। तो आप लोग कैसे लिखिएगा विद्यार्थी जी, ध्यान से समझिए। तो आप लिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट, अगर आप लिख रहे हैं कोई भी प्रश्न का अगर आप जवाब दे रहे हैं, अगर कोई प्रश्न आपको इस वाले पेज में अगर आप लिख लिए, ठीक है, अगर इस पेज में अगर आप लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 1 से 2 लाइन तक अगर आप लिख लेते हैं तो उस पेज में आप पत्र लेखन को लिख सकते हैं। अगर यह पेज आप लोगों को, अगर ये आधा पेज से अगर ज्यादा या आधा पेज तक पहुंच जाता है, आप इस पेज में पत्र लेखन को आप नहीं लिखिएगा। तब क्या करना है? तो इसको ले करके नेक्स्ट पेज में हम लोगों को जाकर के पत्र लेखन लिखना है। नेक्स्ट पेज में हम लोगों को जाके पत्र लेखन को लिखेंगे। और उतने ही नहीं, और इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे वो देखना है कि एक तरफ यहाँ पे जो है हम लोगों को चौथाई छोड़ा हुआ है, तो इस लाइन और एक यहाँ से इस लाइन के अंदर में हम लोगों के लिए क्या करना है? लिखना है। यही बात मैंने समझा है। सबसे पहला पॉइंट क्या दिए? तो आप लोग अगर जो प्रश्न को लिख रहे हैं तो प्रश्न को लिखते समय क्या करना है? एक हॉरिजॉन्टल पेज रहेगा, और उस हॉरिजॉन्टल पेज में
आप लोगों को दोनों तरफ से चौथाई चुना हुआ रहेगा और उस चौथाई के आप लोगों को अंदर लिखना है। अगर आप इसमें 2 लाइन तक एक पेज में अगर आप ऊपर में लिखे हैं, तो उस पेज में आप पत्र को आप लिख सकते हैं। अन्यथा अगर जो आधा पेज तक हम लोग लिख दिए हैं, तो आप इस पेज में पत्र लेखन को मत लिखिए। नीचे पीटीओ आप लिख करके और नेक्स्ट पेज में आप वहां से आप हेडिंग लगा के आप लिख सकते हैं। तो आइए देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रैक्टिस क्या है, तो आपको आवेदन पत्र लिख करके मैं बताता हूँ। यहाँ पे आइए, देखिए विद्यार्थी जी यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये आवेदन पत्र क्या है। सर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, अपने प्रधानाचार्य के पास 2 दिन के अवकाश हेतु एक आवेदन पत्र लिखे। यानी अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिन के अवकाश, अवकाश के मतलब होता है विद्यार्थी छुट्टी, 2 दिन के छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिख रहा है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। सेवा में के बाद यहाँ पे हम लोग को कॉमा देना है। क्या देना है? इस प्रकार से हम लोग को कॉमा देना है। क्या देना है? कॉमा। अब जहां से हम लोग में लिखे हैं उसके नीचे लिखना श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी। आप सेवा में के जस्ट नीचे आप लिखेगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी। और एक बाद उसी को नीचे डाला हम लोग को विद्यालय का नाम। तो कहां से हम लोग किस विद्यालय के नाम डालेंगे विद्यार्थी जी? विद्यालय उस विद्यालय का नाम डालेंगे जहां पे हम लोग एग्जाम ये दे रहे हैं। उस एग्जाम स्कूल या कॉलेज को छोड़ करके किसी दूसरे कॉलेज या स्कूल +2 का आप नाम दीजिएगा, न कि जिस सेंटर में आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसी सेंटर का आपको डालना है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जिस सेंटर से आए हैं, जहां से आप लोगों के लिए जिस स्कूल या कॉलेज से भेजा गया है, आप वहां का नाम दे दीजिएगा, चलेगा। आइए इसके बाद क्या लिखना है? द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय, वर्ग शिक्षक महोदय। यहाँ विषय में लिखना है 2 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। 2 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। और ये जितना सेवा में उसी के नीचे हम लोग लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे विषय के नीचे महाशय, फिर लिखेंगे कॉमा। इसके बाद लिखेंगे सबने निवेदन है कि मैं यहाँ पे अपना नाम डालना विद्यार्थी जी, जो आपका नाम है, मैं मुकेश कुमार, मैं फल्ला कुमार, और उसके बाद में यहाँ पे आपको रोल नंबर है, आपका जितना रोल नंबर है वो आप रोल नंबर लिखिएगा। आपके विद्यालय का, आपके विद्यालय का, अब यहाँ पे जिस क्लास के आप जिस वर्ग के छात्र हैं, आप वहां पे लिखेंगे कि क्लास हम लोग 10 वर्ग का एक नियम, एक नियमित। अगर आप यहाँ पे बॉयज हैं तो छात्र हो, अगर आप गर्ल्स हैं तो लिखना है छात्रा हो। दोनों में से कोई एक लिखना है। बॉयज लिखेगा इस लेटर को तो छात्र हूं, अगर गर्ल्स लिखेगा तो लिखना छात्रा हूं। मुझे अपने चचेरे भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए मम्मी पापा के साथ पटना जाना है। इस कारण से मैं दिनांक, अब 2 दिन का छुट्टी है, यहाँ लिखेंगे 12/1 12/1/2026 से लेकर के 14/1/2026 तक। 2 दिन कहेगा तो 2 दिन, 3 दिन कहेगा तो 3 दिन के लिए यहाँ से विद्यालय में उपस्थित होने से असमर्थ हूँ, मतलब हम समर्थ नहीं हूँ। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त तिथि को 2 दिनों का स्वीकृत करने की कृपा की जाए, ताकि मैं आपके चचेरे भाई की शादी में शामिल हो सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। अगर आप बॉय लिख रहे हैं लड़का लोग तो रहूंगा, अगर लड़की लोग लिख रहे हैं तो रहूंगी। अब इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे आपको दिनांक देना है विद्यार्थी जी। आप जिस तिथि को लेटर लिख रहे हैं वहां पे आपको एक दिनांक देना है, और यहाँ पे लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। अगर बॉयज है तो आप लिखिएगा छात्र, अगर गर्ल्स है तो लिखेंगे छात्रा। या इसी के जगह पर लिखना आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। अगर बॉयज रहे तो शिष्य, गर्ल्स रहेंगे तो शिष्या। यहाँ पे नाम लिखना है, अच्छा, और रोल नंबर। इस प्रकार से एक आवेदन पत्र ऐसे हुआ। इसी में आपको शुल्क माफ करने के लिए अपने
प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें। इसी तरह से हाथ से लिखेगा विद्यार्थी जी की सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय जी, विद्यालय का नाम और विषय में लिखना शुल्क माफ करने के संबंध में, शुल्क माफ करने के संबंध में आवेदन पत्र। इसके बाद नीचे लिखना है, महाशय सबने निवेदन है कि मैं फलना कुमार रोल नंबर इतना आपके विद्यालय 10वीं वर्ग का एक नियमित छात्र हूँ। अगर लड़के हैं तो छात्र हूँ। अब इसके बाद से यहाँ तक लिखना, ठीक है। इसके बाद चेंज करना है कि शुल्क माफ करने के लिए मेरे पिताजी एक बहुत गरीब मजदूर है और मेरे को पढ़ाई में बहुत मन लगता है। मैं आगे की पढ़ाई को पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पिताजी बहुत गरीब है और निर्धन है और सारे हमारे पूरे परिवार का, पूरे समाज का जो भी है ये सारे कुछ का हमारी जिम्मेदारी पिताजी उठाते हैं और मेरा फीस नहीं छूट रहा है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरा फीस माफ करने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अगर लड़की लोग लिख रहे हैं तो रहूंगी। ऐसे आपको शुल्क माफी करने के लिखना है, सेम स्टेटमेंट रहेगा। इसके बाद एक पत्र आपको और बताएंगे, ये औपचारिक हुआ और एक पत्र आपको बताएंगे विद्यार्थी जी अनौपचारिक। तो आई होप कि आप लोगों को ये पत्र लेखन आपको अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नहीं है, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन को समय समय पर मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।